नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार और बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जदयू को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। उन बातों में एक बात जो और ज़्यादा मजबूती से सामने आने वाली है, आजकल एक दो दिनों में आपके नज़र में आ जाएगी, वो ये है कि कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है जदयू और नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह ने। हम ये बातें क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे के कई कारण हैं जो लगातार बैठ के चल रही हैं। जो पार्टी के अंदर में आरसीपी सिंह को नई जिम्मेवारी मिली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद से उनके एक्शन और एक्ट में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। अब ये परिवर्तन आगे कहाँ लेकर के जाएंगे ये तो वक्त के साथ तय होगा, लेकिन जो एक्शन है उस एक्शन से अब चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गुजरात से देश के सबसे शीर्ष पद तक का सफर तय किया था, उस दिशा में अब सोचने की शुरुआत कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार जब से अध्यक्ष बने हैं तब से कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि आरसीपी सिंह अमित शाह की कॉपी करने लगे हैं। उनके तरह संगठन के विस्तार से लेकर के चीज़ों को अपने हिसाब से गढ़ने और पढ़ने लगे हैं। आपने देखा होगा कि संगठन को लेकर के इस बीच में नीतीश कुमार ने किसी तरह की कोई बात नहीं की है। ये बात तब और खुल करके सामने आई जब कल जयंती मनाई जा रही थी कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के समय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आरसीपी सिंह के बयान पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि बहुत बारीकी से उन्होंने अपनी बात रखी और बात रखने के दौरान ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर इन बातों ने एक तरफ तो इशारा कर दिया कि अब आरसीपी सिंह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के शाह के राह पर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से होता आया है वो अब होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं उस काम को जमीन तक पहुंचाना जरूरी है। हर किसी को इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने पार्टी संगठन से जुड़े लोगों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जमीन से जुड़ें, लोगों से मिलें और तैयारियां शुरू रखें। यानी कि आपको पहले भी भारत लाइव ने बताया है कि किस तरह से चुनाव से चुनाव तक की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आराम या फिर विराम नहीं होता है। सत्ता आए या न आए, चुनाव की तैयारियां उसी दौर से शुरू हो जाती हैं। जैसे चुनाव परिणाम आए वैसे ही संगठन अपने काम में जुट जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये राह नीतीश कुमार को कहां तक पहुंचाती है और क्या इस देश को एक बार फिर से कई जोड़ियों की तरह ये भी जोड़ी देखने को मिलेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि देश की आज़ादी के समय नेहरू और पटेल की जोड़ी थी, उसके बाद लगातार जोड़ियां बढ़ती गई और भारतीय जनता पार्टी ने अटल आडवाणी की जोड़ी देखा। उसके बाद से फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो हमने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी देखी। क्या बिहार से एक और जोड़ी नीतीश और आरसीपी की केंद्र की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है? हालांकि प्रयास और जो नीतियां हैं वो तो यही कह रही हैं। शब्दों के चयन और क्रियाकलाप भी उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कहां तक ये सफल हो पाते हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से इस बार झटका लगा है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार संभलने और अपने आप को पूरी तरह से सुनियोजित करने में जुटे हुए हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।